तो जय हिंद दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की, जो कि बायोलॉजी का एक मेन टॉपिक हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र। सिस्टम माने क्या होता है, जब कई चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हों और उनका एक परफेक्ट रोल हो जिसको चेंज न किया जा सके। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं, उसका कीबोर्ड हटाइए परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, माउस हटाइए थोड़ा सा परफॉर्मेंस बिगड़ा। इसी प्रकार हमारे जो बॉडी में है वह नर्वस सिस्टम है। इस नर्वस सिस्टम में जो मेन रोल प्ले करता है वह क्या है, ब्रेन। अब ज़रूरी यहाँ है, जब ब्रेन इतना मेन रोल प्ले करता है तो इसे प्रोटेक्ट कैसे दिया जाए, इसकी सुरक्षा की जाए। यहाँ क्या है, ब्रेन। ब्रेन जब इतना ज़रूरी है तो इसे रक्षा देता है एक क्रेनियम नाम की हड्डी। क्रेनियम नाम की हड्डी, यहाँ क्रेनियम नाम की हड्डी 8 ग्रुप का जॉइंट होता है, जो कि फाइबरस जॉइंट से जुड़े होते हैं 8 ग्रुप आपस में। यही जो क्रेनियम नाम की हड्डी है यही प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। और ब्रेन और क्रेनियम नाम की हड्डी अगर यहाँ डायरेक्ट अटैच रहेगा ऐसे ब्रेन से, तब एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी। इसलिए इस दोनों, ये है ब्रेन, ये है क्रेनियम नाम की हड्डी, इन दोनों के बीच में एक लेयर पाया जाता है जिस लेयर का नाम होता है मेनिंजॉइड। इस लेयर का नाम होता है मेनिंजॉइड। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब कई चीज़ें आपस में जुड़ी हों और उनको कंट्रोल करने वाला होता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम करता क्या है, जो जितने भी हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कार्डियक, जो हार्ट पंप करता है और नहीं करता है, तो यहाँ कौन कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है यह क्रेनियम नाम की हड्डी से प्रोटेक्ट होता है और इन दोनों के बीच पाया जाता है एक मेनिंजॉइड नाम का झिल्ली। और देखिए, जब ये इतना ज़रूरी है तो अब जान लेते हैं अब बना किस चीज़ का होता है ब्रेन। तो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का। ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल क्या है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन सेल। इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स। यह ब्रेन जो होता है वह 90% बना होता है न्यूरल सेल से और 10% बना होता है न्यूरल ग्लियल सेल से। न्यूरल ग्लियल सेल से 90% बना होता है न्यूरॉन सेल से और 10% बना होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल से। अब जो न्यूरल सेल है इसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता और उसमें सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता, सेल डिवीज़न भी नहीं होता है। अगर ये सेल डिवीज़न किसी में ज़्यादा अधिक हो जाए तो उसमें ट्यूमर बन जाता है। यानी जो ट्यूमर होता है कि एक जगह जम जाना, उसी को कहते हैं ट्यूमर। तो सेल डिवीज़न न्यूरॉन सेल में नहीं, लेकिन जो न्यूरॉन ग्लियल सेल है इसमें सेंट्रोजोम पाया जाता है। सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है। सेंट्रोजोम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे ग्लैंड में। तो ग्लैंड हमारा कौन सा है, तो हमारा ग्लैंड है लीवर। लीवर जो कि यहाँ पाया जाता है। तो लीवर जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम सबसे ज़्यादा जहाँ पाए जाते हैं वहाँ सेल डिवीज़न हो जाता है। अगर आपको केवल लीवर में चाकू भोंक के निकाल देगी तो इसके पास बहुत ही क्षमता होती है जल्दी ठीक करने का, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है। यदि न्यूरॉन ग्लियल सेल या सेल डिवीज़न ज़्यादा कर दे तो यहाँ बदल जाता है किसमें, ट्यूमर में। तो ब्रेन में कैंसर होता है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, ट्यूमर। तो यहाँ ब्रेन इतना नाजुक होता है कि ट्यूमर में ही इंसान की जान ले लेता है। ब्रेन का वज़न लगभग 1350 से 1400 ग्राम है। 1400 ग्राम ब्रेन का जो वज़न है वह लगभग 1350 से 1400 ग्राम है। अब देखिए, ब्रेन जो है वह इतना नाजुक है कि सॉफ्ट है। यहाँ इसके 3 पार्ट होते हैं, यहाँ फ्रंटियल हो गया और ये बैक और यहाँ मिडिल जो ब्रेन होता है। यदि आप पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।